बेटा क्या कर रहे हो? चलो। तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी न तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे सबक तो यही है, वफाओं की हमसे सबक। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। सो जैसे कि हमें पता है कि अभी फेस्टिव सीज़न चल रहा है और इस टाइम पे एज ए स्टूडेंट तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है स्टडी मैनेज करना और कैसे हम हर चीज़ को भुलाकर अपनी स्टडी पे फोकस करें। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट इन दैट टाइम। तो इस सीज़न में जो भी मंथ है, फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ इफ़ेक्टिव वेज जिसको फॉलो करके आप अपनी स्टडी को मैनेज भी कर पाओगे और साथ साथ आप अपने माइंड को भी कंसंट्रेट कर पाओगे। सो करते फिर जल्दी से स्टार्ट। सो इफ़ वी आर डूइंग सम नॉर्मल स्टडीज़ देन वी कैन अज्यूम दैट एक बार के लिए हम फेस्टिवल साल में एक ही बार आते हैं तो इन्जॉय कर लेते हैं। हम सबका मन करता है, किसका मन नहीं करता कि भाई वो फेस्टिवल वाले दिन भी बुक्स उठा के बैठे। बट फॉर अगर आप ये कर पाते हो, इस चीज़ को सेक्रीफाइस कर पाते हो, देन यू कैन एबल टू डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड। तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आप एग्ज़ाम टाइम में अपना मतलब पूरा का पूरा फोकस आपका स्टडीज़ पर ही हो। तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट इफ़ यू आर डूइंग एनी प्रोफेशनल कोर्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो आप कैसे उन सारी चीज़ों को, हर्डल्स को दूर करके एक ही चीज़ पे फोकस करो, तो ये बहुत मुश्किल होता है। सो फर्स्ट थिंग इज़ मैनेज योर ऑन स्पेस। बहुत मुश्किल होता है फेस्टिवल के टाइम पे कि आप घर में स्टडी कर पाओ, बिकॉज रिलेटिव्स एवरीवन, सो सब लोग, आप उनको देख देख के आपका भी मन करता है कि आप लोग भी इंजॉय करो। सो फर्स्ट थिंग है कि आप इसी चीज़ को रिमूव कर दो, या तो अपना अलग से आपका, अगर आपका स्टडी स्पेस अवेलेबल है, अलग से सेपरेट रूम है, इट्स ओके, देन यू कैन एबल टू स्टडी देयर। बट अगर उसके बावजूद भी कुछ लोगों की जॉइंट फैमिली भी होती है, आप लोग बोल रहे हो कि कुछ जॉइंट फैमिली भी होती है, बहुत मुश्किल होता है उस टाइम पे कि आप एक सेपरेट रूम में बैठकर स्टडी करो। तो आई अंडरस्टैंड दैट पॉइंट, मुझे भी पता है, ये चीज़ें समझते हैं। तो इसके लिए एक और तरीका है कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन ज्वाइन वन लाइब्रेरी, दैट्स द वेरी इफेक्टिव वे। वहाँ पर आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी, किसी भी तरीके की कोई भी आप हर्डल नहीं फेस करोगे। तो दैट्स द इफेक्टिव वे टू स्टडी। नेक्स्ट टिप आती है प्लान योर स्टडीज़ बिफोर हैंड। आप पहले ही अपने टारगेट सेट कर लो। फेस्टिवल आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी कहीं ना कहीं स्टडी इफेक्ट हो सकती है, कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे आप जितना भी ट्राई कर लो थोड़ा बहुत हो जाएगा कि आप नॉर्मल डे की तरह स्टडी नहीं कर पाओगे। ओके, सो इट्स बेटर यू कैन प्लान योर स्टडीज़ बिफोर हैंड, बिफोर फेस्टिवल्स। सेट योर स्मॉल स्मॉल टारगेट्स। आप टारगेट सेट कर लो। ठीक है, ये नहीं कर पा रहे हो कि आप पूरा दिन ही आप स्टडी में ही घुसे रहो, या फिर आप पूरा दिन ही बुक्स लेकर उठा के बैठे रहो, क्योंकि बहुत बार होता है कि हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी इंजॉय करें। तो आप अपनी टाइम को किस तरीके से मैनेज करते हो, यू शुड डिसाइड योर सेल्फ। आपको अपने आप ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपना टाइम किस तरीके से बेटर वाइजली यूटिलाइज कर सकते हो। तो इट्स बेटर कि आप टारगेट सेट करो, अपनी जो भी आपके जो छोटे छोटे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको सेट करो कि भाई मुझे आज ये टॉपिक कंप्लीट करना है, आज ये चीज़ कंप्लीट करनी है, मुझे इतना देर पढ़ना है, इतना देर इंजॉय करना है। तो अगर इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो, सो इट्स वेरी वेल एंड गुड। लेकिन हम नहीं कर पाते हैं, सो दिस टिप विल यू हेल्प यू बेटर। नेक्स्ट थिंग आती है कीप योर प्रियोरिटीज़। यू शुड रिमाइंड इन वन थिंग इन योर माइंड कि आपके एग्ज़ाम्स बार बार नहीं आएंगे, आपको ये चांस बार बार नहीं मिलेगा। आप फेस्टिवल नेक्स्ट ईयर इंजॉय कर सकते हो इफ़ यू क्लियर योर एग्ज़ाम। अगर आप कर लेते हो, अपना बेटर तरीके से आप परफॉर्म करते हो एग्ज़ाम में, तो आपको ये चीज़ रिमाइंड करनी है अपने माइंड में कि भाई मैं बाद में भी इंजॉय कर सकता हूँ। अपने आप को मोटिवेट करो इस चीज़ के लिए कि मेरी लाइफ में दोबारा ये चांस नहीं आएगा। मेरी प्रियोरिटी मेरे एग्ज़ाम्स की तरफ है, मेरी स्टडी की तरफ है। फेस्टिवल में बाद में इंजॉय कर सकता हूँ अपनी फैमिली के साथ। तो ये चीज़ आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। तो आप अपने माइंड में ये चीज़ बिठा के रखो, मोटिवेट करके रखो खुद को। अब नेक्स्ट थिंग आती है सेक्रीफाइस लिटिल। वो आपने सुना होगा ना, कुछ एक राइमिंग होती है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आपको कुछ पाने, अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, सो यू शुड सेक्रीफाइस अ लिटिल। थोड़ा थोड़ा करके आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, सो डोंट थिंक कि आप कभी भी आप कुछ भी चीज़ अचीव कर पाओगे। अचीव कर सकते हो, बट यू हैड टू सेक्रीफाइस लिटिल। आपको कुछ पाने के लिए कुछ, वो होता है टेक एंड गिव पॉलिसी होती है
कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ता है पहले। अगर आप अपनी मेहनत, अपनी हार्डवर्क उस चीज़ में लगाओगे तो आपको ज़रूर बेटर रिजल्ट मिलेंगे और कोई ना कोई अच्छी अचीवमेंट ज़रूर मिलेगी। तो इस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करो, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करो कि भाई मेरे लिए पहले क्या आता है, मेरे लिए फेस्टिवल में इंजॉय करना ज़रूरी है या फिर मेरे लिए इस टाइम पे पढ़ना ज़रूरी है। बिकॉज अगर आपने ये डिसाइड कर लिया ना, क्योंकि लाइफ में कई बार ये होता है कि हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि हमारे लिए इस टाइम पे क्या करना ज़रूरी है। तो अगर आप ये चीज़ डिसाइड कर लेते हो कि मुझे इस टाइम पे ये करना है, तो आप बहुत बेटर तरीके से डिसीजन ले पाओगे। नेक्स्ट थिंग आती है मिसलीड योर माइंड। अपने माइंड को मिसलीड करके रखो, क्योंकि देखो आई अंडरस्टैंड कि बहुत बार आप कुछ लोग ये बोल रहे होंगे कि भाई कितना भी ट्राई कर लो, कितना भी कोशिश कर लो, वो डायलॉग है ना, कितना भी ट्राई कर लो कुछ ना कुछ चीज़ लाइफ में छूट ही जाती है। सो हम सब ने ये डायलॉग सुना हुआ है, दैट्स द रियलिटी। आई विल टेल यू दैट्स द रियलिटी ऑफ द लाइफ कि आप कितना भी ट्राई कर लो लेकिन आप कुछ ना कुछ आप लाइफ में छोड़ते ही चले जाओगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो चीज़ आपको दोबारा ना मिले। सो यू कैन एबल टू अचीव दैट अगेन ऑल्सो। फेस्टिवल है, ठीक है, इस बार आप मेहनत कर लोगे, एग्जाम में बेटर परफॉर्म करोगे तो आपको वो फेस्टिवल वाली खुशी से ज़्यादा खुशी देंगे। अगर आपने एग्जाम क्लियर कर लिया तो वो खुशी आपके लिए और ज़्यादा होगी, आप फील करोगे और आप जो भी ये चीज़ें आपने सेक्रीफाइस करी, यही चीज़ें आपको याद आएंगी कि भाई मैंने इतनी मेहनत करी थी इस चीज़ को पाने के लिए। और जहाँ आपको मेहनत ना करनी पड़े, आसानी से कोई चीज़ मिल जाए, वहाँ पर खुशी नहीं मिलती उस चीज़ को पाने के बाद। सो दैट्स थिंग रिमाइंड योर, अपने माइंड को मिसलीड करके रखो कि भाई मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है, किसी भी कीमत पर करनी है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग आती है कि आप भाई आपसे नहीं हो रहा है, आप मतलब ट्राई कर रहे हो, लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर लिए, ये सारे मेथड्स भी फॉलो कर लिए, पहले ही आपने सारी चीज़ें कोशिश करके देख लिया, उसके बावजूद भी आप बोल रहे हो कि मैम मैं तो स्टडी पे फोकस कर ही नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ, मेरा मन बार बार उसी तरफ डाइवर्ट हो रहा है कि इंजॉय। ठीक है, तो इसका भी एक इलाज है, इसका भी एक बेटर तरीका है कि आप अगर आपका ज़्यादा ही वो हो रहा है कि भाई माइंड आपका डाइवर्ट हो रहा है उसी तरफ, सो यू जस्ट टेक अ ब्रेक, टेक 1 आवर ब्रेक, 40 मिनट्स ब्रेक। तो आप उस ब्रेक में क्या करो, जितना मर्जी हो उतना इंजॉय करो। ठीक है, उस 1 आवर में आप इतना इंजॉय करो कि आप जब स्टडी के टाइम पे आप इसका ये भी कर सकते हो कि भाई एक दिन आप इतना इंजॉय कर लो, या फिर एक दिन अगर आपको ज़्यादा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि मेरी स्टडी का ज़्यादा लॉस हो सकता है, एक दिन की मतलब आप एक दिन भी नहीं डिवोट कर सकते। सो यू कैन डू कि आप 1 आवर निकालो और 1 आवर आप ब्रेक लेके उस 1 आवर में इतना एंजॉय करो कि आप स्टडी करने बैठो तो आपको वो चीज़ें रिमाइंड आए ही ना। वो होता है ना, किसी चीज़ को भुलाने का बेटर तरीका ये होता है कि आप उस चीज़ में इतना इंडल्ज हो जाओ कि आपको वो चीज़ बोरिंग लगने लगे। ठीक है, सो दैट्स द स्ट्रेटजी। आप साइकोलॉजी होती है इस तरीके आप अपना सकते हो। सो वीडियो बहुत छोटी थी बट आई होप यू गाइज लाइक माई कंटेंट, बिकॉज मैंने ये वाला कंटेंट दोबारा इसलिए बनाया है क्योंकि लास्ट वीडियो थी उसमें मतलब अच्छे व्यूज़ आए थे और लाइक्स भी मतलब अच्छी हुए थे, व्यूअर्स को वीडियो बहुत पसंद आई थी। सो आई थॉट दैट मुझे ऐसे ही कंटेंट डालने चाहिए, और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही कंटेंट बार बार लाऊं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और एनी सजेशन इज़ इन्वाइटेड फ्रॉम यू, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। So thank you so much. Bye bye. Take care once again. Happy Diwali and stay safe, study and devote your time wisely. So thank you so much. We will meet again. वन रिमाइंडर फॉर यू, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप मेरी चैनल पे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर, जितना हो सके उतना शेयर करो। थैंक यू सो मच।